फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ई ज्ञान पॉइंट में और मैं हूं पलक। तो हम क्लास 7 की बुक को इंग्लिश हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हम कहाँ पे था? हमारा पार्ट 1 में क्या था कि हर्मिट वो कहता है, किंग वापस कहता है कि आपको आंसर देना है तो दो, वरना आप बोल दो मैं अपने घर चले जाता हूँ। तो हर्मिट कहता है देखो कोई आ रहा है भागते हुए। तो क्या हुआ, द किंग जब वो बोला तो किंग, आप सेकंड पैराग्राफ में पढ़े कि किंग ने पीछे देखा, एक विडो मैन भागते हुए आ रहा था, उसके हाथ पेट के पास से और उधर से खून निकला था पेट में से। एंड व्हेन ही रिच्ड, तो किंग के पास आके वो गिर गया ज़मीन पर। एंड जो किंग और हर्मिट थे उसके इंसान के कपड़े हटाने लगे उसके शरीर से, लार्ज फाउंड स्टमक, और उनके मतलब लार्ज बहुत सारे कपड़े उसके पेट पे लगाए थे क्योंकि खून रुक जाए। द किंग वॉज्ड एंड कवर्ड इट हैंकरचिप, और किंग ने कपड़े लिए और हैंकरचिप रुमाल लिया, बट लेकिन खून नहीं रुक रहा था। द किंग ही ड्रेस, जो किंग ने जो ड्रेस पहनी थी वो भी उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए फाड़ के लगा दिया। द मैन फेल्ट बेटर, अब उसको मतलब कि जब खून रुक गया तो जो इंसान था उसको फील बेटर होता, उसने कुछ उनको पानी वानी पिलाया, फ्रेश वाटर पिलाया दिया उसको, उसने पिया, किंग ने दिया। एंड कुछ टाइम बाद जब वो सही हो गया, हवा ठंडी ठंडी चलने लगी, तो द किंग विच द हर्मिट हेल्प कैरी द वंडर मैन इनटू अ हंट, उसको घर में ले जाते हैं और बेड पे लेटा देते हैं। द मैन क्लोज हिज आइज, और जब आंखें उसकी बंद थी। एंड द किंग टायर्ड ही वॉक, जब किंग चलने लगे काम पूरा करके, तो वो ज़मीन पर देखते हैं कि मतलब कि रुक जाओ मैं रीड कर देती हूँ। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, जब उन्होंने पूरा काम कर लिया, ले डाउन ऑन द फ्लोर, फिर वो फ्लोर पे जाके बैठ गए। अब क्या होने लगी थी, स्लीप्ड थ्रू द नाइट, अब रात हो गई तो वो उधर ही सो गए। अब it was several minutes before he could remember where he was. One strange beardman, his was bed, और जो beardman था वो बेड पे सो रहा था। Forgive me, said the beardman in a weak voice, जो beardman है वो weak voice में बोलता है, किंग को बुलाता है, वो अभी करता है, I do not know, you have nothing to given me, तो वो कहता है किंग को कि आप तो मेरे को जानते नहीं, पर आपने मेरे साथ इतना सब किया। You do not me but I know I am a enemy of, पर मैं जानता हूँ कि मैं आपका एनिमी हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई को मरवा दिया था और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो जब्त करवा ली थी। स्नीज मीन टुक बाय फोर्स, जब्त कर ली थी। एंड आई मेड माइंड, और मैंने अपने माइंड में बना लिया था कि मेरे को आपको मारना है आपके घर पे, पर आप आज अपने घर पे नहीं थे, इसलिए मैं वापस अपने घर पे आ गया। और जब मेरे को पता चला कि आप इस प्लेस पे हो तो मैं इधर ही आ गया। आपके बॉडीगार्ड खड़े थे, उनने मेरे को देखा, उनने ही मेरे को मारने की कोशिश की। आई विश टू किल एंड यू सेव माई लाइफ, पर मैं तो आपको मारने के लिए आया था पर आपने ही मेरी जान बचा ली। आई विल सर्व मोस्ट फेथफुली प्रेजेंट, आपने मेरे को एक तरफ से अपना दासी बना लिया, अपने बेटे की तरह आपने मेरे को किया, इतना प्यार दिया। तो कब किंग वो था बहुत खुश हो गया, तो उसने क्या कहा अपने दुश्मन, और कह रहा है कि उसने अपने दुश्मन को अपना वो बना दे दासी। एंड वन हिम इन द फ्रेंड, उसने कहा कि अब से तुम मेरे फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी सब, और मैं तुम्हारे डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा और मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमको वापस कर दूंगा, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। लिविंग द विडो मैन, द किंग वेंट आउट द हंट एंड लुक अराउंड द हर्मिट, अब जब वो वंडर मैन चले जाता है तो किंग वापस उससे कहता है हर्मिट से कि आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर कब दोगे। तो हर्मिट कहता है, द हर्मिट वॉज द नीक्स,
सोलिंग सीड इन द, वो जो उनने गड्ढा खोला था उसमें वो सीड गिरा देते। और फिर उनने कहा द लास्ट टाइम आई बिगन योर आंसर विज मैन, तो वो कह रहे कि ये है आंसर तुम्हारे क्वेश्चंस का। यू हैव ऑलरेडी बीन द आंसर, तुमको आंसर ऑलरेडी तो मिल ही चुका है। हरमिट कहते हैं कि तुमको ऑलरेडी आंसर तो मिल ही चुका है। देखो स्टिल बेंडिंग, बेंडिंग मीन्स झुकना, द ग्राउंड पे झुके वो। फिर लुकिंग, किंग को देखते हैं। फिर शुल्ड बिफोर, नाउ आई हैव आंसर्ड यू व्हाट डू यू मीन, तो उसको समझ में नहीं कि आप मेरे को आंसर कब मिल गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। डू यू नॉट सी, हरमिट कहते कि तुमने नहीं देखा। इफ़ यू हैव फेल्ड बाय वीकनेस yesterday and had not done this bad of for me, you would have gone away, that man would have attached you, and you would have wishes you had stay with me। मतलब कि कहते हैं कि तुम्हारे लिए जब वो विडो मैन आया था वो वक्त तुम्हारे लिए, देखो गाइस कुछ हो चुका है, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, मैं थोड़ा पॉज कर दूँ। उसने कहा कि जब मैं काम कर रहा था तुमने मेरी मदद करवाई, वो एक इम्पोर्टेंट टाइम था तुम्हारे लिए। और जब वो बिडर मैन आ रहा था वो तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन था। एंड पता नहीं, रुक जाओ गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, वो तुम्हारे क्या उसके 3 क्वेश्चंस थे ना कि कौन सा सही टाइम होता है किसी भी काम करने का, कौन किसकी बात उसे सुननी चाहिए और कौन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टाइम था उसके लिए जब वो डिंगिंग कर रहा था, उसकी मदद की। इम्पोर्टेंट मैन था जब वो बिडरमैन भागते हुए आ रहा था। एंड इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था, हरमिट था उनके लिए। ठीक है, तुमने ये सब बता दिया। रिमाइंडर दैन देयर इज़ ओनली वन टाइम व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट एंड टाइम इज़ नाउ। एक जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज़, कौन सा टाइम इम्पोर्टेंट है किसी काम के लिए, जो यहाँ पे तुम हो वही टाइम तुम्हारे लिए उस वक्त इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज़ द मोस्ट टाइम इम्पोर्टेंट, बिकॉज क्योंकि एक टाइम यू हैव पावर, एक टाइम होता है जो तुमको पावर दे सकता है। एंड मोस्ट नेसेसरी, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है इंसान, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू विल्ड अ पर्टिकुलर मूवमेंट। वो तुम्हारा इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, मतलब तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंट इंसान कौन है जो तुम्हारे साथ उस वक्त मौजूद है और जो फ्यूचर में मौजूद होगा, जिससे तुम मिलते हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस का वो पर्सन हो चाहे, क्योंकि उसे दुनिया ने ही, वो दुनिया का एक अकेला ही इंसान है। ओह सॉरी, अब मेरे को पता चला क्या हो जाता है। हाँ, थोड़ी दिक्कत आ जाती है ना, ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है समझाने में। फिर क्या कहाँ पे थे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन बिजनेस इज टू डू पर गुड। अब एक बिजनेस, अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बिजनेस एक अच्छी इंसान को देख के किया जाता है, क्योंकि वो जो इंसान दुनिया ने आपके लिए सेंड किया है, आपके प्रपोज के लिए, आपको अकेले के लिए सेंड किया है उसको, तो मतलब कि उसने, हरमिट ने उसको 3 क्वेश्चन उसी के में समझा दिए। तो ये किसने लिखा था, लियो टॉल्स्टॉय। आपको हमेशा इनके राइटर्स के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि अब जैसे कि मैंने हिंदी की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था, तो यूनिट टेस्ट में वो आए थे बहुत बच्चों के, उनने मेरे को कमेंट करके बताया था कि वो क्वेश्चन उनके में आया था और उन्होंने टिक लगा दिया तो मेरी वीडियो को देख के। तो लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, तो ये राइटर थे। और ये नीचे कुछ एक्सरसाइज आ जाती है, आपको कर लेना होगा। एंड अगर आपको थोड़ी सी अब कहीं भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट कर देना और मैं वो पैराग्राफ आपके लिए वापस बना के सेंड कर दूँगी आपको। एंड बाय टेक केयर एवरीवन, एंड हम वापस मिलेंगे ई ज्ञान पॉइंट में। और आपको भी वापस कंफ्यूजन हो रही कि मैं पहले आपने मेरी कुछ वीडियो देखी होंगी, क्या आप अभी देखोगे जाके पहली वाली, तो उसमें मैं एजुकेशन विद लर्निंग बोलती हूँ, वो भी बुरा नहीं है, और द ज्ञान पॉइंट भी बुरा नहीं, दोनों एजुकेशन सही है, बस ज्ञान हिंदी में हो जाता है, एजुकेशन इंग्लिश में हो जाता है। ठीक है,
तो आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। तो मिलेंगे, बाय नेक्स्ट।